रूस से टेंशन के बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस से सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ सकता है यूक्रेन, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से संबंध तोड़ने पर फैसला लेंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने विदेश मंत्री से बात करने के बाद ये फैसला लेंगे कि क्या रूस के साथ अब सभी डिप्लोमेटिक संबंधों को खत्म कर दिया जाए। डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के बाद यूक्रेन ने रूस को खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्टेटस को कोई नहीं बदल सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुला ऐलान कर दिया है कि पुतिन ने भले लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद मुल्क का दर्जा दे दिया हो, लेकिन यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति कोई बदल नहीं सकता, वो पहले जैसे ही रहेगी। अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जो कुछ भी किया है वो मिन्स्क समझौते का खुला उल्लंघन है, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क में चुनाव कराए जाने का जिक्र था। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की मुहर लगने के बाद इन इलाकों में रूसी सेना की मौजूदगी को मान्यता मिल गई है, जो अब से पहले सिर्फ डोनबास तक सीमित थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अब भी शांति के रास्ते पर चलने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने सहयोगी देश की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। वो जो फैसला लेंगे, यूक्रेन उनके साथ जाएगा और रूस को कड़ा जवाब दिया जाएगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को स्वतंत्र देश की मान्यता मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम ये पहला संबोधन था। राष्ट्रपति पुतिन के फैसले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिका समेत तमाम देशों ने प्रेसिडेंट पुतिन के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि रूस दुनिया को अतीत में ले जाना चाहता है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने के रूस के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। यूएनएससी की इस इमरजेंसी बैठक में सभी देशों ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के फैसले का कड़ा विरोध किया। Tomorrow, the United States will impose sanctions on Russia for this clear violation of international law and Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We can, will, and must stand united in our calls for Russia to withdraw its forces, return to the diplomatic table and work toward peace. हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन के हालात के लिए रूस अमेरिका को ही जिम्मेदार बता रहा है। रूस के मुताबिक अमेरिका की नकारात्मक कार्रवाई ने उसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया। We remain open to diplomacy for a diplomatic solution. However, allowing a new bloodbath in the Donbass is something we do not intend to do. Unfortunately, we are forced to note the extremely negative role played in all of this by our Western colleagues led by the EU. यूएनएससी में यूक्रेन ने आर पार वाला जवाब दिया। यूक्रेन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र रूस से फैसले पहले वायरस की चपेट में आ गया है। It is because of the virus that has so far no vaccine. यूक्रेन का ये जवाब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस फैसले के बाद आया जिसमें रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश घोषित करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने रूस के इस फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लिट्स ने रूस को आर पार वाला जवाब दिया। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपनी जमीन पर हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं। The delegation of Ukraine has requested this urgent meeting to draw the attention of the Security Council to the illegal and illegitimate decision by the President of the Russian Federation to recognize the occupied parts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine as so-called Donetsk and Lugansk People's Republics. हालांकि अपने संबोधन में सर्गेई ने शांति का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है और राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। रूस ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो रक्तपात होगा और इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा। युद्ध का रक्त चरित्र सामने आया। पुतिन की धमकी ने दहलाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के नाम अपनी अब तक की सबसे बड़ी धमकी जारी कर दी है। देश के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने दो टूक कहा कि यूक्रेन ने अगर अभी भी हमले नहीं रोके तो रक्तपात होगा और इसके लिए जिम्मेदार भी और कोई नहीं बल्कि यूक्रेन ही होगा।
डोनेस्क और लुगांस्क को आजाद मुल्क का दर्जा देने के बाद रूस ने यूक्रेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसका आरोप है कि यूक्रेन की फौज डोनेस्क और लुगांस्क में लगातार हमले कर रही है, आम लोगों का खून बहा रही है। अगर इस पर रोक न लगी तो नतीजे खतरनाक होंगे। लेकिन रूस की धमकी के बाद भी यूक्रेन के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। यूक्रेनी फौज की 503वीं बटालियन के प्रवक्ता ने रूस को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसी सेना किसी भी वक्त डोनबास और यूक्रेन को बांटने वाली लाइन ऑफ कांटेक्ट पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की फौज को बहुत करारा जवाब मिलेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।